दोस्तों, देश में लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज अपने ढलान पर आपको जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी कांग्रेस के पूरे गांधी परिवार को जिस तरह से समय समय पर जानलेवा साजिश का सामना करना पड़ा, इसकी भी अपनी ही कहानी है, जिसमें राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की मौत का तो कारण बहुत साफ था। लेकिन उसी गांधी परिवार के एक और सदस्य और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की मौत भले ही एक विमान दुर्घटना में हुई हो, लेकिन आज तक उसे एक एक्सीडेंट की बजाय पॉलिटिकल साजिश के तौर पर ही देखा जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको संजय गांधी के एक्सीडेंट वाले दिन की कहानी बताने वाले हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप जरा ये समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी के दोनों लाडले राजीव और संजय दोनों ही प्लेन उड़ाना बहुत पसंद करते थे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आप असली मसले को समझ पाएं। राजीव गांधी जहां प्लेन उड़ाने के तमाम रूल्स का पालन किया करते थे, वहीं संजय गांधी प्लेन को भी कार की तरह उड़ाया करते थे। तेज हवा में कलाबाजियां दिखाते हुए हवा में उड़ते रहना उनका शौक था। इसलिए कहा जाता है कि 1977 से ही गांधी परिवार के करीबी रहे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक ऐसा 2 सीटर प्लेन पिट्स S2A इंपोर्ट करना चाहते थे, जिसे खास तौर पर हवा में कलाबाजियां खाने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस मामले को निपटने में करीब 3 साल का समय लग गया। इसलिए मई 1980 में जाकर भारत के कस्टम विभाग ने इस प्लेन को भारत लाने की मंजूरी दी थी। और जैसे ही मंजूरी मिली, तुरंत ही पूरी जल्दबाजी के साथ में इस विमान को असेंबल कर दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे के दिल्ली फ्लाई क्लब में पहुंचा दिया गया। संजय गांधी पहले ही दिन उस विमान को उड़ाना चाह रहे थे, लेकिन पहला मौका फ्लाइंग क्लब के इंस्ट्रक्टर को मिला। लेकिन आखिरकार संजय ने पहली बार 21 जून 1980 को इस नए पिट्स विमान पर अपना हाथ आजमाया। उस वक्त संजय गांधी अमेठी से सांसद थे और 1 महीने पहले ही कांग्रेस के महासचिव बनाए गए थे। मगर संजय को अपनी सत्ता और ताकत के लिए इन पदों की कोई जरूरत नहीं थी। सब जानते थे कि पिछले 5 साल से वही कांग्रेस के सब कुछ है, और बीते सालों में जिस तरह से इमरजेंसी में उनका रोल दिखा था, उससे भी लोग उनसे डरते थे। लेकिन कौन जानता था कि प्लेन को आजमाने के 2 दिन बाद ही उनका आखिरी दिन आने वाला है, क्योंकि 23 जून 1980 की सुबह हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी काली सुबह बनकर आई थी जिसने देश की तकदीर बदल दी। अगर उस सुबह एक हादसा नहीं हुआ होता तो शायद इस देश की तस्वीर आज कुछ और ही होती। इस सुबह हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे चमकते और उभरते सितारे संजय गांधी का विमान जमीन से टकराया और वो टूटे सितारे की तरह गिरकर जमीन पर हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। शुरुआत से बताएं तो 23 जून 1980 की सुबह के वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर से एक हरे रंग की मेटाडोर गाड़ी बाहर निकली, जिसमें इंदिरा गांधी के छोटे बेटे यानी जनाब संजय गांधी साहब बैठे थे। जून के गर्म दिनों के बावजूद संजय गांधी रोजाना की तरह सफदरजंग एयरपोर्ट के लिए अपनी कार से निकले थे, और उस दिन भी वो दिल्ली फ्लाइंग क्लब ही जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें नए विमान पिट्स S2A का नशा हो गया था, जिसे लेकर वो बड़े उत्सुक थे। 23 जून को वो चौथी बार इस विमान में उड़ान भरने के लिए तैयार थे। 23 जून की सुबह 7:58 पर सफेद और लाल धारियों वाला पिट्स S2A विमान उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार था। 2 सीटर विमान में फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर को साथ लेकर संजय आसमान की ऊंचाइयों को नापने के लिए निकल पड़े। इससे पहले विमान आसमान की ऊंचाई छूता, संजय ने उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। प्लेन तेजी से धरती की ओर आता, फिर ऊपर की ओर चला जाता। संजय प्लेन को खतरनाक स्तर तक नीचे लाकर गोते खिलाने लगे थे। उनके ऊपर उस दिन रोमांच की चाह ज्यादा ही थी, तो वो ये नहीं जानते थे कि इस रोमांच की कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ सकती है। 11 मिनट तक संजय का विमान हवा में कलाबाजी करता रहा। 12वें मिनट में प्लेन कुछ ज्यादा ही तेजी से धरती की ओर आया। संजय वापस आसमान की तरफ वापस उड़ाना चाहते थे, तभी विमान का इंजन बंद हो गया और पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया और वो प्लेन दोबारा ऊपर नहीं जा पाया। प्लेन को गिरते हुए कंट्रोल टावर में बैठे लोगों ने जैसे ही देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने देखा पिट्स अशोका होटल के पीछे एकदम से गायब हो गया है।
दरअसल वो गायब नहीं हुआ था, बल्कि संजय का विमान अशोका होटल के पीछे एक पेड़ पर जा गिरा था। विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं संजय गांधी और इंस्ट्रक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। उनका प्लेन असल में एक नीम के पेड़ से टकरा गया था, जिसके बाद विमान के टुकड़े टुकड़े हुए, जिसके बाद पेड़ काट कर दोनों लोगों की बॉडी नीचे उतारी गई। जैसे विमान हादसे की खबर चारों तरफ पहुंची, इस बात से सब चौंक गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए जल्दी से मौके पर एम्बुलेंस, एयरक्राफ्ट ऑफिसर और फायर ब्रिगेड पहुंचे। इसके बाद नीम के पेड़ की डालियां काटी गई। विमान के मलबे के बीच से संजय और सुभाष के शव निकाले गए। दोनों के शवों को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जैसे ही उनकी मां इंदिरा गांधी को हादसे का मालूम चला, वो फौरन सफदरजंग अस्पताल रवाना हुई। इंदिरा ने छोटे बेटे की लाश देखकर रोना शुरू कर दिया। वहीं आधिकारिक तौर पर सुबह 10 बजे संजय गांधी की मौत की खबर दे दी गई, जिसके बाद उनके चाहने वालों की भीड़ अस्पताल के बाहर जुटने लगी। शाम 6:30 बजे उनकी शव यात्रा निकाली गई थी। मगर काल में समाने से पहले सियासत के इस सितारे ने कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से उसे हमेशा हिंदुस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। वो 70 का दशक था। हिंदुस्तान की सियासत रोज करवट बदल रही थी और इसी दौर में तेजी से हो रहा था एक सितारे का उदय। ये सितारा था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बेटा संजय गांधी। जाहिर है कि सियासत संजय के खून में थे, लेकिन ये परवान चढ़ी 1973 के आसपास। राजनीति में कदम रखने के साथ ही संजय ने अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दी थी। मां इंदिरा गांधी उनकी सलाह को हमेशा तरजीह देती और इसका असर दिखा 25 और 26 जून 1975 के दरमियानी रात में, जब इंदिरा गांधी ने इस देश में लगा दी इमरजेंसी। अगले 21 महीने हिंदुस्तान की सियासत का सबसे उथल पुथल भरा दौर था और इसी दौर को लोगों ने नाम दिया संजय युग। कुछ लोग उन्हें इमरजेंसी का खलनायक मानते हैं, तो कुछ का मानना है संजय की नई नीतियां बेहद अच्छी थी। परिवार नियोजन और पर्यावरण के लिए उन्होंने जो काम किया, आज तक उसकी तारीफ उनके राजनीतिक दुश्मन भी करते हैं। इंदिरा गांधी 1977 का चुनाव हार गई थी। विपक्ष में रहने के दौरान संजय ने असली राजनीति सीखी। उन पर कई केस चले, लेकिन सत्ता से दूर जाकर भी संजय का स्टाइल नहीं बदला। उन्होंने दमदारी से हर वार का मुकाबला किया। अगर ये बात सच है, संजय गांधी के उठाए कदमों से 1977 में कांग्रेस की हार हुई, तो ये भी उतना ही सच है कि संजय के बदौलत ही महज 3 साल में इंदिरा फिर से प्रधानमंत्री बन गई। सत्ता में आने के बाद संजय बदल गए थे। कई लोग मानते इंदिरा उन्हें जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में जगह देने वाली थी, लेकिन 23 जून 1980 की सुबह काल के क्रूर हाथों ने संजय को छीन लिया। आज भी लोग मानते हैं कि अगर उस समय संजय का विमान जमीन से न टकराता तो आज हिंदुस्तान का चेहरा कुछ और ही होता। तब राजीव गांधी को कभी राजनीति में नहीं आना पड़ता, और अगर ऐसा होता तो शायद आज हिंदुस्तान की राजनीति में कई चेहरे बेगाने होते। लेकिन अगर आपको बताएं तो ये एयरक्राफ्ट के मामले में साजिश की महक इसलिए भी आती है क्योंकि संजय गांधी को प्लेन हादसे से पहले 3 बार हत्या के प्रयासों का सामना करना पड़ा था। बाद में कई लोगों ने खुलासा किया कि संजय गांधी पर 3 बार जानलेवा हमले किए गए थे। अमेरिकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ओर से 6 सितंबर 1976 को फॉरेन डिपार्टमेंट को दिए गए टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन में लिखा गया कि उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे को एक अज्ञात हमलावर ने निशाना बनाया था। हालांकि हमला एक अटेम्प्ट मर्डर था। गांधी बच गए और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा संजय गांधी पर एक और हमला 30 से 31 अगस्त 1976 को हुआ। हमलावर ने संजय गांधी पर 3 गोलियां चलाई, लेकिन वो बच गए। इसलिए ये भी साफ नहीं हुआ कि वो जख्मी हुए थे या नहीं। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि संजय गांधी को इमरजेंसी के दौरान ही निशाना बनाया गया था। जब 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई तो कई जांचें शुरू की गई। हालांकि उनमें से किसी ने भी संजय गांधी के ऊपर हुए हमलों के प्रयास को लेकर कोई जांच नहीं की। लेकिन कांग्रेस के सत्ता में वापस आने के तुरंत बाद 23 जून 1980 को 33 साल के यंग पार्लियामेंटेरियन की मौत हो गई। अब अगर जरा हादसे को समझें तो कुछ दावों के मुताबिक संजय गांधी ने अपने बड़े भाई राजीव गांधी की कॉकपिट में प्लेन उड़ाते समय सही तरीके के जूते पहनने की सलाह को नजरअंदाज कर दिया था। राजीव गांधी ने कई बार संजय गांधी को प्लेन उड़ाने के दौरान जूते पहनने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। संजय गांधी के बड़े भाई राजीव गांधी ने उन्हें पिट्स प्लेन उड़ाने से मना भी किया था।
लेकिन संजय गांधी के पास प्लेन उड़ाने का बहुत खासा अनुभव नहीं था। संजय गांधी के पास प्लेन उड़ाने का बस 300 से 350 घंटे का यह अनुभव था। इसके अलावा साजिश की बात करें तो ये भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने ही संजय गांधी को कंट्रोल करने के लिए उनकी जान ले ली थी, क्योंकि संजय गांधी अब अपनी मां के डिसीजन से भी ऊपर जाकर देश को अपने हिसाब से चला रहे थे। इसलिए संजय और उनकी मां इंदिरा का कॉन्फ्लिक्ट जग जाहिर होने लगा था, वो भी इस स्तर का कि संजय ने एक बार भरी महफिल में सबके सामने अपनी मां को कई थप्पड़ भी मार दिए थे, जिसे विदेशी मीडिया ने तो कवर किया था, लेकिन इंडियन मीडिया ने इसके बारे में कोई न्यूज नहीं दी। इसीलिए इंदिरा गांधी पर आज भी लोग संजय की मौत का इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी पर उस दौर में सोवियत संघ का भी दबाव था, क्योंकि सोवियत संघ यानी भारत का उस समय का मसीहा कभी भी संजय गांधी को कांग्रेस की विरासत के तौर पर नहीं देखता था, जिसे लेकर एक और इल्जाम लगता है सोनिया गांधी पर। खैर, ये तो एक मुद्दा हो गया कि सोवियत संघ ने सोनिया गांधी को लाभ पहुंचाने के लिए संजय की मौत की साजिश रची, क्योंकि सोवियत संघ चाहता था कि राजीव गांधी ही सत्ता को संभाले, लेकिन उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं हुई। इसीलिए सोवियत ने सोनिया गांधी के कहने पर ऐसा किया। कहा जाता है प्लेन के फ्यूल टैंक में रिसाव कर दिया गया, इसलिए प्लेन जब नीचे आया तो अचानक से ऊपर नहीं जा पाया। इस बारे में दावा ये भी किया जाता है कि अगर प्लेन में फ्यूल रहा होता तो जब प्लेन जाकर पेड़ से टकराया तब बहुत तेज ब्लास्ट हुआ होता, लेकिन जब प्लेन टकराया तो बस वो टूट कर बिखर गया और कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। इसलिए लॉजिक भी चल जाता है कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया था, जो किसी ने जानबूझकर किया हो ऐसा पॉसिबल है। इस तरह से देखें तो भारत की राजनीति के एक दूसरे सितारे फलक पर छाने से पहले ही गायब हो गए। आपको संजय गांधी की मौत एक्सीडेंट लगती है या साजिश? हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।